यूपी में बीजेपी विधायक के गुर्गों ने एक शख्स को पीटा, उसके ऊपर पेशाब की और उसके कपड़े उतारकर उसे सड़क पर फेंक दिया। और गुंडागर्दी का ये आलम कि पीड़ित की एफआईआर भी नहीं लिखी गई। पुलिस बोली कि पहले हम जांच करेंगे, बाद में एफआईआर लिखेंगे। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सामने आया। यहाँ पर बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी पर उनके एक पुराने साथी ने आरोप लगाया कि उनके कहने पर उनके साथियों ने चंद्रशेखर को बुरी तरह पीटा। विधायक के कहने पर उसके कपड़े उतारे गए और उसके ऊपर पेशाब भी की गई। पीड़ित के भाई ने जब पुलिस से कहा कि मेरे भाई का पैर तोड़ दिया गया, एफआईआर लिख लीजिए, तो महोदय कहते हैं कि पैर टूटा है तो इलाज करा लो। मैंने मना किया क्या? पैर टूटा है तो आपको दवा इलाज के लिए कोई मना किया? तो मना नहीं किया। अगर आपको इस पूरे मामले के बारे में बताएं तो पीड़ित ने बताया कि उसने और विधायक ने एक जमीन खरीदी जिसके 20 लाख रुपए चंद्रशेखर ने दिए। बाद में विधायक ने चंद्रशेखर पर दबाव बनाया कि सारी जमीन मेरे नाम कर दो। चंद्रशेखर ने कहा कि आप मेरे लगाए पैसे मुझे दे दो, बेनामे में बचे हुए पैसे दे दो, उस नोटिस को भर दो और मैं अपनी जमीन आपके नाम कर दूंगा। विधायक नहीं माने और बाद में अपने गुर्गों को भेजकर चंद्रशेखर की पिटाई करवा दी। चंद्रशेखर ने विधायक पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अंकुर राज तिवारी ने सावंत तिवारी को वीडियो कॉल करके कहा कि उसके ऊपर मुंह तो कपड़ा उसका उतार के नंगा करके, तब सावंत तिवारी ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। पेशाब करने के बाद अंकुर राज तिवारी ने कहा इसको इतना और मारो जब तक कि मर ना जाए। उसके बाद हमको लाकर ये नचाई के बगल में हाथ, मेरा दोनों पैर टूट गया था, मैं चलने की अवस्था था नहीं, धकेल के भग गए। मेरे दलित समाज के भाइयों, मेरे साथ जो घटना अंकुर राज तिवारी विधायक द्वारा घटाई गई, आपके बेटे के मुंह में पेशाब किया गया, समय आने पर पूरा दलित समाज उनके ऊपर पेशाब करने का काम करेगा। मेरे दलित समाज के भाई अंकुर राज तिवारी खानदानी गुंडा है, इसके बाप दादा का इतिहास रहा है। मैं अंकुर राज तिवारी के साथ विगत 10 वर्षों से रहा हूं। अंकुर राज तिवारी वो मेरी हत्या करवा सकता है। दलित समाज के जो माँ बहन भाई दलित चंद्रशेखर कन्नौजिया की इस बुरे वक्त में मदद कर रहे हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो आप लोग के साथ मेरे दलित भाइयों, अगर मुझको यहाँ के प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री के दरबार में हजारों की संख्या में चलकर आंदोलन करेंगे। हालांकि विधायक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। ये मामला सिर्फ जमीन विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि दिखाता है कि सत्ता के दुरुपयोग और कानून व्यवस्था की गंभीर नाकामी कैसे पेश होती है। पीड़ित के आरोप अगर सही हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर न सिर्फ अमानवीय हिंसा की गई, बल्कि पुलिस ने भी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया। एफआईआर दर्ज न करना, पीड़ित को इलाज के लिए कहना, टालना, पहले जांच का बहाना बनाना इस बात को दर्शाता है कि आम आदमी के लिए न्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है। एक आम आदमी अगर न्याय पाने के लिए पुलिस का सहारा नहीं लेगा तो किसका लेगा? जनता की अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा? पहले दूसरी सरकारों पर आरोप लगता था कि उनके विधायक और मंत्री कानून व्यवस्था को अपनी जेब में रखते हैं, और आज भी सत्ता में बैठे लोग कानून के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। कभी किसी शायर ने कहा था कि तुम्हारे जाने का हमको मलाल थोड़ी है, उदासियों में तुम्हारा ख्याल थोड़ी है। सवाल ये है, हवा आई किसके इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। तो आप भी सोचिए कि आखिर कब तक आम आदमी न्याय की आस लगाए थानों और कोतवालियों में अपने जूते घिसते रहेगा, और आखिर कब तक सियासत करने वाले लोग आम आदमी का शोषण करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।